बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टडी स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फिज़िकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट। और इसमें है जो आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, कि वेक्टर को हम ज़ाहिर कैसे करते हैं। वेक्टर को ज़ाहिर करने के लिए ये कुछ मेथड दिए हुए हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगा। वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेथड हैं। एक मेथड जो होता है वो सिंबॉलिकली होता है, सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। दूसरा हमारे पास जो होता है वो ग्राफिकली होता है, जिसको हम ग्राफ से ज़ाहिर करते हैं। पहला मेथड जो है वो यहाँ लिखा है सिंबॉलिकली इज़ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ लेटर आइदर कैपिटल और स्मॉल। कि वेक्टर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, वो कैपिटल हो सकते हैं और स्मॉल। यहाँ लिखा हुआ है लेट्स सपोज EGF एंड F और A एंड B विद एन एरो ओवरहेड। इसके अलावा हम इनको बोल्ड लेटर से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है, ये बोल्ड लेटर है, ये हमारे पास एरो हेड है, ठीक है। ये वेक्टर दिया हुआ है, इसके ऊपर एरो हेड, ये वेक्टर को ज़ाहिर करता है। क्योंकि वेक्टर यहाँ भी, जैसे मैंने वेक्टर को आपको पहले लेक्चर दिया उसमें डिफ़ाइन किया वेक्टर को, तो आप उस यहाँ से भी इजीली समझ सकते हैं कि इस एरो के, क्योंकि एरो एक डायरेक्शन को ज़ाहिर कर रहा है और ये जो दूसरा ये जो मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करते हैं, इजीली हम समझ सकते हैं। को वेक्टर को ज़ाहिर करने के पहला तरीका जो सिंबॉलिकली, कि उसको हमने क्या करना है, बोल्ड लेटर से ज़ाहिर करना है या कैपिटल लेटर लिखते हैं स्मॉल से भी, और उसके ऊपर एरो हेड लगा दें। तो ये भी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मेथड है। दूसरा हमारे पास है ग्राफिकली, कि ग्राफ से कैसे ज़ाहिर करते हैं। इज़ अ वेक्टर रिप्रेजेंट बाई एन एरो, द लेंथ ऑफ एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड विद द प्रॉपर यूनिट। इसमें हमें देखें, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो को ग्राफ में एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी लेंथ देखते हैं कि जैसे हमें 2 सेंटीमीटर चाहिए, 3 सेंटीमीटर चाहिए, 1 मीटर चाहिए, 2 मीटर, तो हम उसको उस हिसाब से उसको हम मैप ड्रा करेंगे विद मैग्नीट्यूड प्रॉपर यूनिट। मैग्नीट्यूड और प्रॉपर यूनिट के हम मीटर में ज़ाहिर कर रहे हैं, किलोमीटर में ज़ाहिर कर रहे हैं, सेंटीमीटर में ज़ाहिर कर रहे हैं, मिलीमीटर में ज़ाहिर करें, ये उसका प्रॉपर यूनिट होगा। अंडर द सर्टेन स्केल एंड एरो हेड पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। और एरो हेड जो होगा वो उसकी डायरेक्शन को ज़ाहिर करेगा। जैसे ये वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है, देखें ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है। ये वेक्टर इस्लामाबाद से कराची, ये वेक्टर ज़ाहिर कर रहा है कि इस्लामाबाद से कराची, इसकी डायरेक्शन जो है इस्लामाबाद से कराची है। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ से अगर हम उल्टा इसको करें तो ये कराची से, जैसे हमारे पास ये हमने वेक्टर ड्रा किया, हम इसको कह सकते हैं कराची टू इस्लामाबाद। यहाँ से हम कुछ भी लिख सकते हैं, कराची टू बाय लिख सकते हैं, कोटा, कराची टू कहीं भी लिख सकते हैं। तो वो हम डायरेक्शन ज़ाहिर करेंगे। जैसे हम यहाँ लिखते हैं इस्लामाबाद टू लाहौर, तो वो हम यहाँ इस्लामाबाद है तो इधर अगर लाहौर है तो हम इसकी डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। टू यूज़ वेक्टर वी प्लेस देम इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक और चीज़ इसमें आगे नहीं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स कि इसमें हम एक कोऑर्डिनेट ड्रा कर लेते हैं, जिसमें हम, जैसे हमारे पास है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ये चीज़ें ड्रा करते हैं, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस करते हैं। ये जो सीधी लाइन में हमें ना ड्रा करेंगे तो इसको हम कहेंगे एक्स एक्सिस, और ऊपर से नीचे जो ड्रा करेंगे इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। अब इसी ही के ज़रिए से हमने वेक्टर कि कोई चीज़ नॉर्थ में है, कोई चीज़ साउथ में है, कोई ईस्ट में है, वेस्ट में है, तो उसी हिसाब से हम उसको डायरेक्शन उस साइड पे रख के हम उसको ड्रा करेंगे। ये आगे एक एग्जांपल दी हुई है, एरोप्लेन रूट्स फ्रॉम इस्लामाबाद टू कराची इज़ शोन एज अ वेक्टर इन अ फिगर। ये दिया हुआ है। हेयर द ग्राफिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम हैविंग डायरेक्शन इज़ अ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ इज़ यूज्ड। इसमें हम डायरेक्शन कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ये देखें। यहाँ हम अगर देखा जाए तो इसमें पहले हम सॉरी ईस्ट और ईस्ट से हम साउथ जा रहे हैं, ठीक है। ये हम डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो एरोप्लेन वगैरह हैं, ये यही वाला जो वेक्टर का जो रिप्रेजेंट जो अपने रूट्स हैं, वो वेक्टर ही से जो है ना वेक्टर को यूज़ करके तो अपने रूट्स जो है ना उसको रिप्रेजेंट करते हैं और रूट्स को यूज़ करते हैं अपने। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन था, जो छोटा सा टॉपिक था।
लेकिन बहुत इन्फॉर्मेटिव सा। तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और हमें कमेंट्स लाज़मी करना है ताकि हमें ये पता चले कि आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम ताकि आपको रिप्लाई कर सकें। थैंक यू।